प्रश्न उत्तर पर, इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर पर। दोस्तों आपसे हम पूछना चाहते हैं किसके कितने सही हुए हैं? सभी का सभी सही। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने कविता को इतना अच्छा सुना इसीलिए सही हुआ। उम्मीद करेंगे कि आगे जो प्रश्न है इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग सुन करके है ना और याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों लड़का कि भारत माता, पहला प्रश्न दोस्तों, भारत माता अपने घरों में प्रवासनी क्यों बनी हुई है? भारत माता अपने घरों में प्रवासनी क्यों बनी हुई है? तो इसका पता है ना, तो लिखेंगे दोस्तों क्योंकि वह गांव में निवास करती है। भारत गांव का देश है ना, गांव का विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। यानी भारत माता अपने घर में प्रवासनी क्यों बनी हुई है? तो क्योंकि वह गांव में निवास करती है। भारत गांव का देश है और गांव का विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। गांव उपेक्षित पड़े हुए हैं, गांव के साथ गैरों जैसा व्यवहार किया जाता है। सारा ध्यान तो नगर के ऊपर होता है, सारी विकास योजनाएं नगरों के लिए बनती है। यह दुख है कि अपने ही घर में कोई अपने को नहीं पहचान रहे हैं। यानी भारत माता अपने ही घरों में प्रवासनी क्यों बनी है? तो इसलिए प्रवासनी बनी है क्योंकि भारत जो है गांव का देश है। इस गांव पर किसी का ध्यान नहीं है, सारा लोग का ध्यान नगरों पर है ना। इसलिए कहा गया है कि भारत में अपने घर में रह करके इनको कोई नहीं पहचान पा रहा, इसीलिए इनको घरों की प्रवासनी बताई गई। लिखा जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कवि के दृष्टि से में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो जवाब लिखेंगे क्योंकि भारत माँ के संतान अहिंसा रूपी अमृत समान दूध पी लिया है। मतलब भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो तप संयम इसलिए सफल है कि भारत माता के जो संतान है, जो महापुरुष है, वह अमृत रूपी समान दूध पी लिया है ना, जिसके वजह से वे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक आदि सभी रूपों से मजबूत हो गए हैं, है ना। अब वे किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो लिखिएगा कि भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है क्योंकि भारत माँ के संतान है ना अमृत रूपी दूध का सेवन कर लिया है, जिसके वजह से शारीरिक मानसिक रूप से वे क्या हो गए हैं? मजबूत हो गए हैं। अब वे किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, इसलिए इनका तप संयम हो चुका है। कोई दिक्कत? अगला चले, अगला क्वेश्चन। भारत माता की हाथ मतलब हंसी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है? यानी इनका जो मुस्कान है राहु से ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है? तो लिखिएगा मुखमंडल चंद्रमा के समान है ना दिव्य प्रकाश रूपी हंसी है। भारत माता की है ना चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश रूपी क्या है? तो हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन आज़ाद नहीं होने के कारण भारत माँ की हंसी फीकी पड़ गई है, इसलिए भारत माता हास राहु से ग्रसित है। यानी कहा जाएगा भारत माता की हास है यानी मुस्कान जो है वह राहु से क्यों ग्रसित है? तो इसलिए क्योंकि है ना भारत माता हमारी आज़ाद नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। उनकी है ना हास जो है राहु ग्रसित इसलिए है क्योंकि हमें भारत माता आज़ाद नहीं है, इसीलिए क्या है? राहु से ग्रसित है। बात समझ नहीं आया? या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी भारत माता है ना कि मुखमंडल चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूपी हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन आज़ाद नहीं होने के कारण भारत माता की हंसी फीकी पड़ी हुई है, इसलिए भारत माता के हाथ राहु से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? पहला जो था ना
जैसे भारत माता ग्रामवासिनी है ना, उसमें कवि कैसा प्रस्तुत करता है चित्रण, उसको लिखेंगे। तो लिखिएगा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए यह चित्रण करता है कि भारत माता का फसल रूपी श्यामल शरीर है, यानी भारत माता का जो शरीर जो है श्यामल है। कैसा है? धूल धूसरित मैला सा आंचल है, ये ना बताया गया है। गंगा यमुना के जल असुर रूप है, ग्राम छवि को दर्शाती हुई भारत माता का चित्र प्रतिमा उदासीनी है। यानी प्रथम अनुच्छेद में, प्रथम पंक्ति में, प्रथम स्तंजा में कवि क्या दर्शाया है? तो यही दर्शाया है कि भारत माता का जो शरीर है वह है ना श्यामल, है ना, फसल रूपी श्यामल शरीर है। भारत माता गाँव में निवास करने वाली है। साथ में ये भी बताया गया है कि भारत माता का जो आंचल है वह कैसा है? धूल से भरा हुआ है। और इनका आंसू जो है, आंसू वह गंगा यमुना के रूप में बताई गई है का प्रस्तुत या चित्रण कवि ने किया है। कोई दिक्कत दिखा जाएगा ना? हाँ सांवला, समला में सांवला, हाँ सांवला, सांवला आगे बताते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो दोस्तों कहिएगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई है। परतंत्र मतलब होता है हमारे देश गुलाम है, दयनीय हो गई है। और परतंत्र भारतवासियों को नंगे, है ना, नंगे वदन भूखे रहना पड़ता है। यहाँ 30 करोड़ जनता शोषित, मूढ़, असभ्य, शिक्षित वृक्षों के नीचे निवास करने वाली है। यानी कविता में, इस पूरे कविता में, भारत माता के पूरे कविता में कवि है ना भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए कैसा प्रस्तुत, कैसा चित्रण करता है? तो कहिएगा कि है ना प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत कविता में कवि ने इन भारतवासियों के लिए है ना यह बताया है कि यहाँ की 30 करोड़ जनता है वह भूखे रह रहे हैं, है ना, क्या रह रहे हैं? भूखे रह, उनका शोषण हो रहा है। साथ में है ना लिखेंगे, और वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित सभी पेड़ के नीचे बैठकर अपना जीवन निवास कर रहे हैं। बस बात समाप्त। लिखा जाएगा ना, या आप उसको लिखें या इसको लिखें, कोई दिक्कत? फिर से समझा दें इसको, हो गया ना? और है, ध्यान रखते हैं।